हेलो एवरीवन, देखते हैं आज का डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में, तो निकालते हैं। हमारे पास जो कार्ड आया है वो है परफेक्शनिस्ट का। कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई एंड ऑनरेबल बट लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट। जिनको भी ऐसा लगता है, जो अपने आप को बेचारा समझते हैं लोअर वाइब्रेशन में, काश यही हो जाए मेरी लाइफ में, मुझे यही मिल जाए, मेरे साथ ऐसा ही हो जाए। ऐसे समझिए कि आप किसी एग्जाम में क्वालिटी तो रखते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप हायर लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करें, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर अच्छा है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो स्मार्ट एनर्जी, आपका आईक्यू उस लेवल का है। बट आप फिर भी ऐसा सोच रहे हैं कि अरे भगवान मुझे पास ही करा दो, बस मैं फेल ना हो जाऊं। मतलब आप डिजर्व क्या करते हैं और आप सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि आप पास हो जाए, मुझे कुछ ना मिले तो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपको एंजल्स ये गाइड करें कि अगर आपने जिंदगी में बहुत पापड़ बेले हैं, बोलते हैं ना, बहुत संघर्षों का सामना आपने किया है और हर दिन आपने अपने आप को निखारने के लिए बड़ी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है आपने। आप अच्छे से जानते हैं कि आप वो व्यक्ति हैं जिसने अपने परिवार को पाला है। आपने हर इम्पॉसिबल जगह पर पॉसिबिलिटीज क्रिएट की हैं, आपको उसी तरीके से लाइफ में सक्सेस मिलती आई है। तो आपको एंजल्स की सीधी सीधी सी गाइडेंस ये है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने पड़ेंगे। और हाई स्टैंडर्ड्स आप कहाँ से रख पाएंगे? जब आपकी वाइब्स हाई होंगी। जब आपकी वाइब्रेशन लो होगी तो आप लो से भी लोएस्ट होकर सोचेंगे, ठीक है। और अगर आपके स्टैंडर्ड्स हाई है तो ऑटोमेटिकली वाइब्स हाई होंगे, और जब वाइब्रेशंस हाई हैं तो वो खुद आपको इतना करेज, इतना कॉन्फिडेंस देंगे, अंदर से स्ट्रेंथ देंगे कि तू सोच ऊंचा, बिकॉज तू डिजर्व करता है या करती है, ठीक है। ऐसे समझिए कि जब आप एक स्टेटस के बैरियर को तोड़ते हैं, कोई बचपन से, मैं नहीं मानती कि हर कोई एक अच्छी फैमिली में पैदा होता है या हर कोई चांदी का चम्मच लेकर, ये बड़े राजयोग लिखाकर जो लेकर आते हैं उनका एक अलग होता है कि पूर्व जन्मों में वैसे कर्म करके आते हैं। लेकिन हमारे पास भी कोई माड़ी नहीं है कोई चीज, कर्म से सब कुछ पॉसिबल है। किस्मत अपनी है लेकिन कर्म करना है। तो जब हम अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली या जनरेशन गैप की वजह से देखते हैं, हमें बोलते हैं ना कि अरे इसी में शांति है, थोड़ा ही सोच लो, जितनी चादर है उतने ही पैर फैला लीजिए। लेकिन आपको वो चीज नहीं चाहिए, बिकॉज आप पुराने थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए बने हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक फिनिक्स की तरह दोबारा उठ सकते हैं। किससे? एशेस से। जीरो हुए और 100 तक ले जाने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है, वो जोश आपके अंदर है, वो अग्नि आपके अंदर है। तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि देखिए ऐसी चीजों को और लोग भी ये बोल देंगे कि इसने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, बड़ा बड़ा सोचा था, आज देखो कुछ नहीं कर पाया या कर पाई। ऐसे अच्छे लोग भी, ऐसे बुरे थॉट प्रोसेस की चीजों से भी आपका सामना हो रहा है। लेकिन आप किसी भी चीज को तब प्राप्त कर सकते हैं जब आपका थॉट प्रोसेस वैसा है और आपके कर्म वैसे हैं। जैसे कि आपने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, लेकिन आप पढ़ाई क्या करें? आप सोच रहे हैं कि आप 95 लेकर आएंगे मार्क्स, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ 2 घंटे, आप रेगुलर नहीं है, आपका मेहनत से कोई नाता नहीं है दूर दूर से, तो भगवान आकर नहीं छापेंगे आपकी शीट में, ठीक है। आप उस लेवल की मेहनत कर रहे हैं तो यू डिजर्व टू बी ऑन द टॉप, ठीक है। तो आप उस लेवल की मेहनत करें और अपने स्टैंडर्ड को हाई रखिए। हमें पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारी कश्ती, हम जिस कश्ती में सवार है वो नौका हमारी डूबेगी या बच जाएगी, ठीक है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कीजिए, रिस्पेक्टफुल बनाइए। ऐसे ही नहीं कि आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलता हुआ जा रहा है, आपको कुछ अंदर से लो फील करा दे रहा है। देखिए, विचारों के साथ बैठेंगे तो विचारा थॉट प्रोसेस ही आपको मिलेगा। बैलेंस्ड लोगों के साथ बैठेंगे, सुनना शुरू करेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस बैलेंस होगा। और बहुत हायर स्टैंडर्ड के लोगों के साथ बैठेंगे तो वहां से आपको हायर थिंकिंग ऑर्डर स्किल्स सीखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपकी जेब में, पॉकेट में 10 रुपए है तो आप 1000 रुपए की चाय पीने का सोचे। आपकी पॉकेट में 10 है तो उसको 1000 कैसे बनाया जा सकता है, एक अच्छे रास्ते से जाके। बहुत सारी चीजें इस पे कभी मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल पे बताऊंगी कि और किस तरीके से हम चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज एंजल्स ने दिया है ये। तो आप कैपेबिलिटीज पे फोकस कीजिए, माइंडसेट पर फोकस कीजिए, उन चीजों को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए
ज्ञान को लेने की कोशिश कीजिए जिसमें आपकी भलाई छुपी हुई है, जिसमें आपकी उन्नति छुपी हुई है। ठीक है, आप उन्नत हुए तो आप दूसरों को उन्नत करेंगे। बट लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट। ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी इस लाइफ टाइम में चाहे अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, भगवान की चोटी पे उसको लगता है कि वो बैठ गया है, बैठ गई है। ये हमेशा कहा जाता है कि कभी भी ये ना सोचें कि आप परफेक्ट हैं। हमेशा इस चीज को लेट गो करिए, मुझे परफेक्ट बनना है, मुझे ऐसा करना है, या मैं परफेक्ट हूं। इस थॉट प्रोसेस से खुद को हमेशा बाहर रखिए। इस जोन में कभी अपने आप को मत लेकर आइए, क्योंकि जो जिंदगी है, जिंदगी का संघर्ष है, वो जीवन जीने की कला है। जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए, हर एक परिस्थिति हमें क्या सिखाती है, इस पर मनुष्य को हमेशा सीखते रहना चाहिए। कोई भी आपको बोलता रहे यार तुम तो बड़े परफेक्ट हो, सीधा ही उसको जवाब दीजिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मैं कर्म करने के लिए आया हूं। क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि अगले सेकंड क्या हो सकता है, कब कौन सा कर्म आगे आ जाए। हम अच्छा करते चले, हमारी एनर्जी ग्राउंडेड रहे, बैलेंस रहे। हम उनको भी सहारा दें जो लोएस्ट हैं, हम उनको भी सहारा दें जो हाईएस्ट हैं, जो मीडियम है। जितने ज्यादा हाई उस पे जाएंगे उतने ज्यादा नम्र, सहनशील और झुकाव आपकी एनर्जी में आना चाहिए। ये तो कभी सोचना ही नहीं है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, क्योंकि अगर ये ईगो आ गया तो फिर भी टूटना शुरू हो जाएगी, पतन शुरू हो जाएगा। और मुझे उस पे पहुंच जाना है, मुझे इतना सक्सेसफुल हो जाना है, या मुझे इतना परफेक्ट बन जाना है, किसी चीज का कोई पैमाना नहीं है। जब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे और करना है। तो जिंदगी का मतलब ही सीखना है, सीखते हुए आगे बढ़ना है और अपने आप को और उन्नत करते जाना है, हर तरीके से एक्टिवेटेड स्टेट में आना है। ठीक है, सो गाइज ये था डिवाइन का आज का मैसेज आपके लिए। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।